नमस्कार दोस्तों, जसीरेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ऑफ कोर्स आज की मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे कि सेंसेक्स में क्या हुआ, निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिड कैप में क्या हुआ, उस पर तो चर्चा करेंगे। कल के लिए भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। एक्चुअली जो 3 डेज का प्रोग्राम था क्रिप्टो करेंसीज का, जो अभी कल जो कंक्लूड हुआ है, वो बहुत शानदार गया, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। सो आई थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट जो जिसने भाग लिया, बिकॉज फुल अटेंडेंस होती थी जी। जितने लोग उसमें रजिस्टर किए थे सारे के सारे आते रहे और तीनों दिन आए। और इसी को सक्सेस को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि एक और, बिकॉज बहुत लोग ऐसे नहीं साहब हम नहीं आ पाए, अगली बार में ले लीजिएगा। तो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, ऊपर एक पट्टी चलती हुई दिखेगी, स्क्रॉल चलता हुआ दिखता है, व्हाट्सएप क्रिप्टो 2 नंबर दे रखा है 7834876736। उससे आप वहाँ पर क्रिप्टो लिख के भेज सकते हैं इस नंबर पे। आपको नया क्रिप्टो करेंसी अकाउंट खोलने का लिंक दे दिया जाएगा। अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको नेक्स्ट बैच हो सकता है हफ्ते या 10 दिन में हम लोग नया एक और 3 दिन का प्रोग्राम करेंगे, उसमें एडिशन मिल जाएगी। चलिए बैक टू द सब्जेक्ट आते हैं कि क्या सिचुएशन रही और कैसे चल सकता है आगे मार्केट। फ्लैट ओपनिंग, कुछ लोग कहेंगे गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग नहीं थी साहब। अगर आप कल का देखोगे कहाँ पे हम क्लोज हो रहे थे, क्लोज मतलब जो लास्ट की कैंडल्स है उनको देखो कहाँ थे हम। बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई थी हमारी निफ्टी 50 की। फ्लैट ओपनिंग और उसके बाद रेंज बाउंड डे, पूरा दिन एक रेंज में काट दिया। मार्केट ने क्या किया, पूरा दिन एक रेंज में काट दिया है दोस्तों। अब जब रेंज में काटा है तो आइए देखते हैं चार्ट पर किस तरह से मार्केट चला। पूरा दिन आप देख लीजिए, हमने बात की थी कि 26,187 के ऊपर अगर हम चलने लगे और टिकने लगे तो 26,197 तक का हाई लगा, यानी कि 26,187 के ऊपर तो हम गए। लेकिन आप चेक कर सकते हैं साहब उसके ऊपर टिके ही नहीं, बल्कि तो कोशिश भी नहीं हुई उसके ऊपर जाने की। स्टार्टिंग में एक बार हो गई, 10 बजे तक हम अपसाइड का ट्रेड लेते नहीं है। और डाउन साइड पे भी हमने बात की थी कि अगर 26,100, 26,096, 95 के नीचे, 26,095 के नीचे नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे। मतलब लिटरली आज ये समझ लीजिए 80-85 पॉइंट के बीच में मार्केट रहा। निफ्टी 50 आज पूरा 80-85 पॉइंट में क्या मिला होगा, कुछ नहीं मिला होगा। रेंज बाउंड रह गया मार्केट, कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों, कारण क्या है, विक्स का जो आपको पता है विक्स 10 से नीचे है और वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर कम है तो आपको पता ही है कि क्या सिचुएशन है। लेकिन जब आप जाते हो ना, जरा निफ्टी 50 की अगर सिचुएशन देखते हो तो आज हम मतलब लगभग वहीं क्लोज हुए हैं जहां पे हम लोग पिछले दिन क्लोज हुए थे। लेकिन दोस्तों 38 स्टॉक्स एडवांसेस में थे साहब और सिर्फ 12 स्टॉक डिक्लाइंस में। यार ये क्या बात हुई, फिर भी मतलब इतने बुरे हालात। भाई बुरे हालात तो होंगे ही ना। बुरे हालात इसलिए होंगे क्योंकि जो बड़े स्टॉक्स हैं, बड़े स्टॉक्स में कौन कौन है आप देखो। एचडीएफसी बैंक रेड में क्लोज हो रहा है। आप देखो आईसीआईसीआई बैंक रेड में क्लोज हो रहा है। आईटीसी अगेन बड़ा स्टॉक है, 10% नीचे क्लोज हो रहा है जी, 10%। टाटा कंज्यूमर्स, डॉक्टर रेड्डी, बजाज फाइनेंस, ऑल बिग स्टॉक्स, हैवी वेट्स, ये सब रेड में क्लोज हो रहे हैं। और अब आप कहेंगे कि साहब रिलायंस का क्या हुआ। रिलायंस भी अगर आप देखोगे तो फ्लैटिश क्लोजिंग है। इंडेक्स मूवर्स अपवर्ड्स कौन थे, एल टी, इन्फोसिस, एम इटर्नल, श्रीराम फिन। अपार्ट फ्रॉम इन्फोसिस और थोड़ा सा एल टी का भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा कर सकता है, बाकी तो कोई ऐसा बड़ा स्टॉक नहीं है। और इंडेक्स मूवर्स डाउनवर्ड्स में सब ऑल मेजर स्टॉक्स, आईसीआईसीआई बैंक मेजर है जी, मेजर वेटेज, और आईटीसी भी मेजर है, बजाज फाइनेंस भी बड़ा है, टाटा कंज्यूमर, डॉक्टर रेड्डी ठीक ठाक ही है। ज़रा एक बार देखते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या हालात रहे भाई। निफ्टी बैंक में क्या हुआ, क्या स्थितियां रही। ये लीजिए साहब, बैंक निफ्टी पे हमने बात की थी कि अगर 59,766 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तभी हम कुछ सोचेंगे। 59,766 आया ही नहीं साहब। 59,743 कब लगा, चेक कीजिए जरा। 59,743 ज़रूर आया, लेकिन 766 के ऊपर ही हम कुछ सोचते। बहुत छोटी सी रेंज में, मतलब 200 पॉइंट भी नहीं थे। बैंक निफ्टी वॉज ट्रैप्ड इन लेट्स से 100-150 पॉइंट्स के अंदर ट्रैप रहा। तो बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट में कुछ नहीं होता जी। Premium eating day. It was totally a premium eating day. Nifty mid cap. Let's talk about Nifty mid cap now.
मिड कैप निफ्टी, यस, यहाँ पर ज़रूर हमको कुछ देखने को मिला। यहाँ पर हमने क्या बात की थी, 13,820-21 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेंगे तो डाउन साइड के बारे में, तो हम अप साइड के बारे में सोचेंगे। हम लोग वहीं से नीचे का रुक हुआ, और नीचे हमने क्या बात की थी, 13,744, 13,744 क्या है हमारे लिए डाउन साइड का रास्ता खोलेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है। यही बात हुई थी, बिल्कुल यही हुई थी। अब 13,744 के नीचे देखिए, हमको वहीं 13,744 के नीचे जब गया तो वहीं पर क्या आ गया, सपोर्ट ने कैसा काम किया, हैमर कैंडल बनी। और हैमर कैंडल क्या बनी, हैमर हमको वहीं से अप साइड का रुख दे गई। 13,821, 13,820-21 का हमारा लेवल था, वो भी टेस्ट हुआ, और उसके बाद फिर से वहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला। काफ़ी टाइम इसने वेस्ट किया, और लास्ट में जाके वही 13,847, 848 वाला जो लेवल था वो टेस्ट हुआ, 13,852 का हाई लगा। यहाँ पर ज़रूर पैसा बना होगा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, फिन निफ्टी पे भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लेवल्स ही रह गया, बिटवीन दी लेवल्स ही सारा का सारा आज की डेट में मार्केट रह गया। तो पहला दिन जो था वो आपने देखा कि निफ्टी फिन सर्विस के लिए भी ठंडा था। बीएससी सेंसेक्स एक्सपायरी थी साहब, ये लो साहब, एक्सपायरी वाले दिन क्या हुआ, कुछ लोग कहेंगे इसको सबसे पहले लेना चाहिए था, ये लो फ्लैट ओपनिंग, एक बार को 85,306 के ऊपर गया, 85,437, और मैंने क्या बोला था, 85,437 से 85,500 क्या रहेगा, ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा। यहाँ पर दिक्कत रहेगी, बस 85,451 का हाई है। कल भी शायद हमारे एक दो मित्र हैं जो कह रहे थे अरे 85,500 से तो ऊपर ही हम ओपन होंगे। ठीक है भाई, आपके सामने है क्या हुआ है, वहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, बहुत बड़ा कॉल राइटर वहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब था, और वही हुआ। और हम लोग नीचे, हम लोगों ने क्या बात की थी कि 85,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट था, लेकिन वहाँ तक तो गया ही नहीं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे क्या 300-350 पॉइंट, 300 पॉइंट रादर 200-250 पॉइंट में ही पूरा दिन मार्केट घूमा। तो प्रीमियम मीटिंग करवा के सबको कहा गया भाई घर जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। चलिए अब कल के लिए बात करते हैं, कल किस तरह से रह सकता है सेंसेक्स से ही शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ से जब हम देखते हैं 85,188, 85,188 का जो लेवल है वो देखते हैं, तो 85,188 पर हमारा क्लोजर है। 85,306 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद जो हमारे को लेवल मिल सकता है वो मिल सकता है 85,453, 85,453, 85,453 भी अगर पार हुआ तो उसके बाद लेवल है 85,606, 85,606 का लेवल दिख सकता है ऑन बीएसई सेंसेक्स। शायद जो आज नहीं हुआ वो कल हमको देखने को मिल जाए। एनीवेज 85,101 जब तक नहीं तोड़ेगा, 85,101 क्या है, 85,101 आज का लो है। 85,101 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो सीधा 85,000 का रास्ता, और उसके नीचे 84,900 का रास्ता जाएगा हमारे लिए खुल। और अगर दोस्तों वो भी टूट गया तो 84,795, 84,795 भी आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। आइए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी 50 तो भाई कहाँ से कहाँ तक के लेवल्स हमने लगा रखे थे आपके सामने ही है। एनीवेज मैं इसको 15 मिनट्स के चार्ट पे लेके चलता हूँ और लेवल्स लगाने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों 26,197 आज का हाई है, 26,197, तो जब तक 26,197 के ऊपर नहीं जाएंगे अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,197 के ऊपर मैंने कोई लेवल चेंज नहीं किया है। 26,237, 26,237, 26,286, 26,286, 26,325 जो कि ऑल टाइम हाई है, वहाँ तक अपसाइड पे लेवल्स मैंने लगा दिए हैं। ऑन द डाउन साइड अगर हमने 26,113, 26,113 इज टुडेज लो, 26,113 टूटने के बाद हमको एक बार को जो लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है ये, दैट इज 26,070, 26,070 का लेवल। और अगर 26,070 का लेवल भी टूटा तो 26,040, 26,040, और उसके नीचे गए तो 25,995, 25,995, 26,000, 25,995 और 26,000, 26,000 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं हमको निफ्टी 50 पर। टॉक अबाउट मिड कैप निफ्टी, क्या सीन है जी निफ्टी मिड कैप का। देखिए 13,852 का आज का हाई है, इसको रिस्पेक्ट देंगे। 13,852 टुडेज हाई, 13,852 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे
टिकेंगे नहीं, आप साइड के बारे में सोचेंगे नहीं। उसके बाद लेवल आ सकता है 13,881, 13,881 टूटा तो 13,927, और 13,927 भी अगर टूट गया ना तो हम लोग एक बार को 13,956, 13,956 तक जाता हुआ देख पाएंगे अपने निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट को। बात कर लेते हैं डाउन साइड के लेवल्स की। अब आज आपने देखा 13,729 का लो लगा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा 13,729 के नीचे ही हम लोग डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे को एक बार को जो लेवल्स हैं वो लगा लेते हैं, एक 13,761, ये लेवल अगर 13,795 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 13,795 के नीचे जाना शुरू किया तो 13,763, 13,763, और अगर वो भी टूट गया तो आज का लो फिर से दिख सकता है 13,729। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। जब हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की बात करते हैं तो भाई 27,680 वही लेवल जो कल था, कोई चेंज अपसाइड के लेवल्स पर नहीं कर रहा हूँ। 27,680, 27,680 के ऊपर गए तो 27,723, 27,723, 27,770, 27,770, और उसके ऊपर गए तो 27,815, 27,815 के लेवल्स ऑन द अपसाइड। डाउन साइड की जब हम बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा डाउन साइड में थोड़ा सा चेंज मैं करने वाला हूँ। डाउन साइड पे 27,594, 27,594 अगर कट जाता है तो सीधा सीधा रास्ता 27,538, 27,538, और वो भी कटा तो 27,491, 27,491 का लेवल दिख सकता है दोस्तों। निफ्टी बैंक पर भी चर्चा करनी ज़रूरी है। निफ्टी बैंक पर जब हम चर्चा करेंगे तो 59,743 का हाई लगा है, 59,743 के आसपास ही हम क्लोज हो रहे हैं। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 59,743 यानी 59,743। इसके ऊपर निकले तो 59,862, 59,862, और फिर निकल गए तो 60,000 और 60,114, 60,000 and 60,114। ऑन द डाउन साइड ये याद रखिएगा, अगर अब हमारा 59,500 टूट गया, 59,499 टूट गया, तो एक बार को हमको ये लेवल देखने को मिल सकता है, दैट इज 59,387, 59,387, और अगर 59,387 भी टूटा तो 59,250, 59,250, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 59,134, 59,134, 135 का लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो दोस्तों ये बात हुई बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स की कल यानी कि शुक्रवार के लेवल्स की। अब मार्केट में विक्स के हालात बहुत ही खराब हैं। होल्ड करके जाने वाले वैसे दिक्कत खा रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, ऑप्शन को सेल करके जा रहे हैं, वो वैसे डरे हुए हैं। तो भाई क्या करें? आराम करें, जब तक अपॉर्चुनिटी ना दिखे तब तक कुछ ना करें। होल्ड करके जाने वाले तो बहुत ही ज़रा दिक्कत भरा सबब हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप अगले क्रिप्टो करेंसी के बैच में आना चाहते हैं तो खुशी से आ सकते हैं। आज ही आप क्रिप्टो लिखकर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए और आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा इन माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद अकाउंट ओपन जब आप करते हैं स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। स्क्रीनशॉट पर आपको जूम का, अभी तो जूम का लिंक तो शायद अभी नहीं दे पाऊंगा, लिस्ट में आपका नाम जरूर आ जाएगा, लेकिन लिस्ट में नाम आ जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। यहाँ पे ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुमारो। बाय बाय।